हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन को सीखा और जाना कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो उनकी डिग्री के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है और दूसरा उनको टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो डिग्री के बेसिस पर हमने देखा कि इनको जो डिग्री के बेसिस पर जो है पॉलिनोमियल्स वो चार तरह के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। जिसमें जो है लीनियर में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होती है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये जाना कि जो पॉलिनोमियल को हम टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो उसमें जो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिनमें 2 टर्म होती हैं उनको बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उनको ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज को जाना। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की क्लास 9 से ही लिए हैं और क्वेश्चन जो है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी में, वो इस तरह से था कि क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो बुक में जो है इस तरह से क्वेश्चन था, पर मैंने इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि हमें थोड़ा और ज्यादा सीखने को मिले। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें इससे हमारा क्लियर हो जाए जो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। और ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं 3 क्वेश्चन पे, तो इन तीनों क्वेश्चनों को भी मैंने थोड़ा सा और टिपिकल सा बना दिया है। तो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या था। ठीक है, तो इसको जरा आप देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग्स। ये जो फॉलोइंग हमने लिखी हुई है एक्सप्रेशंस करा, इन्हें क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले तो हमें इसकी डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करना है, ठीक है, और दूसरा इसकी टर्म्स के बेसिस पर भी इसे हमें क्लासिफाई करके बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस x माइनस x²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एकदम से उसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाते। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और अगर कुछ इस तरह से लगे, जैसे यहाँ पे 2x² है और यहाँ पर भी x² है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अभी और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो सिंप्लीफाई हो सके उतना ज्यादा उसको सिंप्लीफाई करना। और दूसरी बात हमारी ये होती है कि उस जो सिंप्लीफाई करके जो हमें एक्सप्रेशन मिले उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दें। तो ये चीजें, 2 चीजें जो है आपको ये बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर ऊट पटांग सा आपके पास आ जाए और वो सिंप्लीफाई हो सकता हो, तो उसे आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, तब उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। ऐसे ही नहीं इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए मैंने इस पे डॉट्स लगाए ताकि आपको ये चीज का भी पता लग जाए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर है ये 2x² है और ये माइनस x² है और प्लस x। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2x² में से x² गया तो क्या बचा, x² प्लस x। ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसमें हमको बताना है डिग्री और टर्म्स। और स्टूडेंट्स, जो बुक के अंदर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो यही है, x² प्लस x। जो बुक में दे रखा है वो यही दे रखा है। तो अब हमें इसकी यहां पर एक तो डिग्री बतानी है, डिग्री क्या है इसकी। तो डिग्री जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि डिग्री तो इसमें 2 है। ठीक है ना। तो डिग्री 2 है, तो जिन भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, क्योंकि x² है, डिग्री 2 है, तो जिन भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
अब हम टर्म्स के ऊपर देखते हैं। अब देखो जैसे ये वाला मैंने लिखा था तो इसमें क्या था, आप क्या कहते हैं कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो आप तो 3 टर्म इसको गिनते हैं। मगर अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 3 टर्म्स इसको ट्राइनोमियल कर देते तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पर अब हमें 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो टर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से ये होना है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। तो अगर डिग्री इसकी हम देखें तो डिग्री हमारे को इसकी 3 दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री यही है। तो जितने भी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है तो उसको क्या हम कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं यानी कि बाइनोमियल है। तो इस तरह से हो गया ये, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6। अब देखो क्वेश्चन को देख के एकदम से सॉल्व नहीं करना होता, उसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि पहले हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिखा जाता है, उसके बाद लोअर डिग्री वाला लिखा जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है पॉलिनोमियल्स लिखे जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद हम उसको पॉलिनोमियल को जो है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि प्लस 10 है माइनस 6 है, तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे। तो इसको अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर के बाद उससे कम वाली पावर का ये है तो इसको लिखेंगे प्लस वाई, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस 10 में से माइनस 6 गए, कितने बचे, प्लस 4, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे पास सिंप्लीफाइड होके जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई पॉलिनोमियल की, ये आई, ठीक है ना। और जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी यही है, ठीक है ना। मैंने चेंज जान के कर दिया था ताकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा सकूं कि कई बार जो है क्वेश्चन हमारे को कोई एग्जामिनर ऐसा होता है कि जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और हमें ऊट पटांग तरीके से कोई क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है और हमें उस क्वेश्चन को देख के जो है उसको उसी हिसाब से करना है। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे पास बन के आया एक्सप्रेशन, इसमें अब हम बताएंगे क्या है। तो डिग्री जैसे हमें दिखाई दे रही है, डिग्री हमें 2 दिखाई दे रही है इसकी, ठीक है ना। तो 2 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। टर्म्स इसमें कितनी दिखाई दे रही हैं, टर्म्स इसमें हमें 3 दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स हुए हैं तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए आप। चौथा क्वेश्चन है 5x प्लस 1 माइनस 4x, ठीक है। इसको भी मैंने जान के ही करा है ताकि आपको थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट पता लग जाए कि कई बार जो है क्वेश्चन ऊट पटांग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले उनको जो है इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे पहले हमारा काम होता है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो इसको अब चेक करते हैं। अब जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि 5x है, ये प्लस का है, ये माइनस का 4x है। तो 5x में से 4x गए तो कितना बचा, x प्लस 1, ठीक है ना। और बुक के अंदर यही क्वेश्चन है, x प्लस 1। मैंने जान के इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया था। तो x प्लस 1 है। अब इसकी डिग्री हम देखें तो डिग्री इसमें क्या है, डिग्री 1 है, 1 है। तो जितने भी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। और टर्म्स कितनी दिखाई दे रही हैं, टर्म्स हमें 2 दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब बाइनोमियल है ये।
तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 3T, एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो एक ही टर्म है तो इसमें सबसे पहले डिग्री देखते हैं क्या है डिग्री। तो इसमें डिग्री साफ साफ दिखाई दे रही है, इसमें डिग्री 1 है, ठीक है ना। एक डिग्री है, डिग्री इसकी 1 है, तो पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और टर्म भी एक ही है इसके अंदर, ठीक है ना। एक टर्म है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। तो ये मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आर स्क्वायर, छठा क्वेश्चन, ये है हमारा आर स्क्वायर। तो अब डिग्री इसमें चेक कर लेते हैं। तो डिग्री हमें 2 दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि एक वेरिएबल ही है और वेरिएबल की पावर जो है 2 है, तो डिग्री 2 हो गई इसकी, ठीक है ना। अब जितने भी वेरिएबल 2 डिग्री वाले होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ। क्वाड्रेटिक हुआ। अब टर्म इसके अंदर एक है, एक टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनको मोनोमियल बोलते हैं हम, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है 7x क्यूब। तो 7x क्यूब में डिग्री हमें दिखाई दे रही है 3 है डिग्री इसकी। तो जितने भी 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और एक ही टर्म है, एक टर्म का मोनोमियल है ये। तो स्टूडेंट्स, ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए एक रखा है, एक छोटा सा वीडियो, ताकि आपको ये टाइप जो हमने क्लासिफिकेशन करा था उसका आपको थोड़ा सा एक रिवीजन सा हो जाए और एक आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है पॉलिनोमियल जो है, जो टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो में जितनी बातें मैं बोली हैं वो आपको सब समझ में आ रही हैं। और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपका डाउट अगली वीडियो में जो है वो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको उसी समय मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।